आचार्य जी, किसी का भाग्य तेज होने के बावजूद भी उसकी लाइफ में इतनी परेशानी आती है कि उसको उसके भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलता, तो इसको हम ज्योतिष के ग्रह चाल से कैसे देखेंगे? इसको आप ऐसे समझें कि अगर एक व्यक्ति किसी फलदार वृक्ष की कटाई छटाई करता रहे बार बार, तो ऐसे वृक्ष पर, ऐसे पेड़ पर कभी भी जीवन में फल नहीं लगते। इसी तरह से किसी व्यक्ति के जीवन में अगर लगातार परेशानियां आती रहें, तब वो अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर उसका भाग्य कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन वो अपने भाग्य का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएगा। इसी तरह से जीवन में भाग्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना भाग्य के बहुत ज्यादा तरक्की करना बहुत मुश्किल होता है, और ये भी सभी जानते हैं कि बिना कर्म के भी भाग्य को आप बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। आप देखें कि भाग्य स्थान जो है वो कुंडली का 9वां भाव है, और उससे जो नेक्स्ट घर है वो है 10th भाव, जो कि कर्म का स्थान होता है। और आप देखें भाग्य स्थान से 10म अगर आप काउंट करेंगे, तो भाग्य स्थान से 10वां भाव कुंडली का 6ठा भाव है, जिसको षड्रिपु भी कहा जाता है। षड्रिपु यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। तो जीवन में जब ये चीजें आपको तंग करती हैं, कोई आपको शत्रु बनकर तंग करता है, तो भी आप अपने भाग्य में पूर्णता साथ नहीं ले पाते। इसी तरह से कुंडली के 12 घरों में सबसे ज्यादा जो बैड हाउस माना गया वो 12th हाउस माना गया है। अब आप देखें कि 9वां भाव से अगर आप 12th हाउस काउंट करेंगे, तो 9वां से 12th जो होता है वो कुंडली का 8म भाव होता है, जिसको भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। ये ऐसे तो अच्छा होता है, धन के मामले में बड़ा फल प्रदायी होता है 8म भाव, लेकिन ये अचानक से चीजें देता है। और अचानक से ज्यादातर चीजें क्या देता है, अगर आपका कुंडली का 8म भाव बैलेंस नहीं है, तो आपके जीवन में अचानक से बहुत ज्यादा समस्याएं दे देता है। अब आप देखें कि अगर आपकी कुंडली के 9वां भाव से 10म भाव जो कर्म स्थान 6ठा भाव था, अगर ये भी दूषित हुआ, या आपके 9वां भाव से 12वां स्थान कुंडली का 8म भाव भी दूषित हुआ, तो आपके जीवन में जो समस्याएं आएंगी आप उन्हीं में उलझे रहेंगे। कर्म कब करेंगे, तो आपका भाग्य भी साथ नहीं दे पाएगा। तो आपको अपने होरोस्कोप में कुंडली के 6ठे भाव और 8म भाव को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि किसी पेड़ पर बहुत ही अच्छे फल लगने थे, लेकिन आप उस पेड़ की कटाई छटाई करते रहे और उस पर कभी भी फल लगे ही नहीं।